नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम राजस्थान के एकीकरण से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, जयपुर व जोधपुर के मध्य राजधानी विवाद किस समिति ने सुलझाया? तो ये चारों समितियां दे रखी है। जयपुर व जोधपुर के मध्य राजधानी विवाद से संबंधित समिति थी BR पटेल समिति। चौथे चरण में ये विवाद हुआ था जयपुर और जोधपुर के मध्य राजधानी का, ये इसने सुलझाया था। फजल अली समिति थी राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित, तथा पी सत्यनारायण राव समिति थी जयपुर व अजमेर के मध्य राजधानी विवाद। जयपुर व अजमेर का राजधानी विवाद पूछा जाएगा तो आएगा पी सत्यनारायण राव समिति। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि जो भी समिति पूछी जाती है एकीकरण में पी सत्यनारायण राव नहीं, जयपुर व जोधपुर की पूछा जाएगा तो BR पटेल समिति। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम शासक जिन्होंने 7 अगस्त 1947 को सम्मिलित या विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो राजस्थान में 19 रियासतें थी, सभी ने सम्मिलित हुए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। सबसे पहले 7 अगस्त को किए थे बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने हस्ताक्षर, और सबसे अंत में 14 अगस्त 1947 विलय पत्र पर साइन करने की डेडलाइन थी, उस टाइम किए थे धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह ने सबसे लास्ट में। सबसे पहले बीकानेर के शार्दुल सिंह, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, देशी रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु रियासती विभाग की गठन कब किया गया था? तो ये गठन किया गया था 5 जुलाई 1947 को। तो रियासती विभाग का गठन किया था, उसका अध्यक्ष बनाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पटेल साहब अध्यक्ष बने थे रियासती विभाग के, और सचिव पूछा जाए तो रियासती विभाग का सचिव बने थे VP मेनन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के अंतिम शासक जिन्होंने 14 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, मैंने अभी ऊपर बता दिया धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह, इन्होंने 14 अगस्त को हस्ताक्षर किए थे सबसे लास्ट में। अगला क्वेश्चन, एकीकरण के द्वितीय चरण के समय उपराज प्रमुख कौन थे? तो एकीकरण का द्वितीय चरण कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को एकीकरण का द्वितीय चरण हुआ था। एकीकरण के द्वितीय चरण के टाइम राज प्रमुख तो थे भीम सिंह, तो थे राज प्रमुख, कोटा शासक भीम सिंह राज प्रमुख, तथा इसका राइट आंसर होगा बहादुर सिंह। ये थे बूंदी के शासक बहादुर सिंह थे द्वितीय चरण के उपराज प्रमुख। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था 3 मार्च 1952 को। इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हो, 3/3/1952 को गठन हुआ था। उस टाइम प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। प्रथम मनोनीत पूछा जाए तो हीरालाल शास्त्री प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। उस टाइम तक चुनाव नहीं हुए थे तो मनोनीत मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित एवं मनोनीत ऐसे मुख्यमंत्री जो निर्वाचित भी रहे मनोनीत भी रहे, तो यह है जयनारायण व्यास। राजस्थान में 3 मनोनीत मुख्यमंत्री हुए थे, पहले हीरालाल शास्त्री, दूसरे CS वेंकटाचार्य हुए थे, और फिर हुए थे जयनारायण व्यास मनोनीत। फिर निर्वाचित में सबसे पहले निर्वाचित थे टीकाराम पालीवाल, दूसरे निर्वाचित थे जयनारायण व्यास। तो जयनारायण व्यास मनोनीत निर्वाचित दोनों हो गए, राइट आंसर जयनारायण व्यास। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? तो स्वतंत्रता से पहले 4 श्रेणियों को बांटा गया था। तो ए श्रेणी होते थे जो सीधे ब्रिटिश, जिन पे अंग्रेज सीधे राज करते थे, और बी श्रेणी पे जिन पे राजा राज करते थे अंग्रेजों के माध्यम से। तो राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था। और अगर अजमेर मेरवाड़ा पूछा जाए तो वो था C श्रेणी का राज्य। अगला क्वेश्चन, एकीकरण के चतुर्थ चरण के समय पी सत्यनारायण राव समिति ने कृषि विभाग को रखने का सुझाव कहाँ दिया? तो एकीकरण के चतुर्थ चरण के टाइम बनी थी पी सत्यनारायण राव समिति। इसने कहा था कि जयपुर में राजधानी रखा जाए, जोधपुर में रखा जाए हाई कोर्ट, बीकानेर में रखा जाए शिक्षा विभाग, तथा कृषि विभाग को रखा जाए भरतपुर में। तो राइट आंसर होगा भरतपुर। और इसने ये भी बोला था खनिज विभाग, माइंस विभाग रखा जाए उदयपुर में। तो यह है पी सत्यनारायण राव समिति। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? मत्स्य संघ राजस्थान के एकीकरण का फर्स्ट चरण था, इसकी स्थापना हुई थी 18 मार्च 1948 को। सेकेंड चरण हुआ था 25 मार्च 1948 को। थर्ड चरण हुआ था 18 अप्रैल 1948 को।
अगला क्वेश्चन, किसके आग्रह पे मत्स्य संघ का नामकरण? मत्स्य संघ को मत्स्य संघ किसने बोला था? के एम मुंशी थे। के एम मुंशी ने कहा कि ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली की जो रियासत है इनका नाम मत्स्य संघ रखो, क्योंकि महाभारत काल में ये मत्स्य संघ के नाम से कहलाती थी। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी, ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली प्लस नीम राणा ठिकाना था। इनको मिला के इनकी वार्षिक आय थी 1,84,00,000 वार्षिक आय थी इनकी। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ के बारे में सही कथन है। पहले चरण के बारे में, उद्घाटन 18 मार्च 1948 को NV गौडगिल भारत सरकार के मंत्री थे, इनके द्वारा किया गया, राइट। मत्स्य संघ का उपराजप्रमुख करौली महाराजा गणेश पाल को बनाया गया, राइट। शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया, राइट। तो उपरोक्त सभी राइट है इसमें। उपराजप्रमुख करौली महाराजा गणेश पाल और मत्स्य संघ के राजप्रमुख पूछा जाए तो मत्स्य संघ के राजप्रमुख थे धौलपुर के महाराजा उद्यपान सिंह। धौलपुर महाराजा उद्यपान सिंह राजप्रमुख थे तथा शोभाराम कुमावत प्रधानमंत्री थे। ये अलवर प्रजामंडल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पूर्वी राजस्थान की स्थापना कब की गई? तो ये सेकंड चरण को बोलते हैं एकीकरण के पूर्वी राजस्थान। तो ये हो जाएगा 25 मार्च 1948। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने राजस्थान संघ के निर्माण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? क्योंकि इनसे अपने राजपाट जा रहे थे। तो ये थे बांसवाड़ा के मारावल थे चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह ने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, उदयपुर रियासत का राजस्थान में विलय कब किया गया? उदयपुर रियासत का राजस्थान में विलय 3rd चरण में किया गया था तथा इसको बोला गया था संयुक्त राजस्थान, और ये डेट थी 18 अप्रैल 1948। तो इसका राइट आंसर 18 अप्रैल 1948। क्वेश्चन नंबर 17, लावा ठिकाने को राजस्थान में कब शामिल किया गया? तो लावा ठिकाना को पहले जयपुर रियासत में शामिल कर दिया गया तथा जयपुर रियासत का एकीकरण हुआ था 4थे चरण में 30 मार्च 1949 को। तो लावा ठिकाना भी 30 मार्च 1949 को राजस्थान में शामिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त व्रत राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? संयुक्त व्रत राजस्थान मतलब 5वां चरण। 5वां चरण कब हुआ था? 15 मई 1949 को 5वां चरण हुआ था। और इस टाइम सिरोही को छोड़कर राजस्थान की सभी रियासतें इसमें शामिल हो चुकी थी। तो राजस्थान में उस टाइम 19 रियासतें थी, तो सिरोही शामिल नहीं हुई थी। तो 18 रियासतें संयुक्त व्रत राजस्थान में थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, किसके प्रयत्न से सिरोही को राजस्थान में सम्मिलित किया गया? सिरोही 6वें चरण में शामिल हुआ था और इसको किया गया था गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट खुद सिरोही के रहने वाले थे। हम जो डूंगरपुर के जो आंदोलन होते हैं उधर के, उसमें हम गोकुल भाई भट्ट को पढ़ते हैं तथा इनको राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो सिरोही का जो पार्ट है अबू देलवाड़ा उसको राजस्थान में मिलाना चाहते, सॉरी गुजरात में मिलाना चाहते थे, परंतु गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से ही अबू देलवाड़ा राजस्थान में मिला था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के कौन से चरण में सिरोही रियासत के अबू व देलवाड़ा? सिरोही तो 6वें चरण में आ गया था और अबू व देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा ये आएंगे 7वें चरण में। 7वां चरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन नंबर 21, राज्य के दौरान पुनर्गठन के बाद राजस्थान में कुल कितने जिले थे? तो ये पुनर्गठन आया था 7वें चरण में और उस टाइम अजमेर सहित हो गए थे। टोटल 26 जिले, 26वां जिला अजमेर बना था 1 नवंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कुशलगढ़ ठिकाना राजस्थान संघ में कब शामिल किया गया? तो कुशलगढ़ ठिकाना आता था कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, और ये राजस्थान संघ उस टाइम 2nd चरण में शामिल किया गया था। कुशलगढ़ ठिकाना 2nd चरण हुआ था 25 मार्च 1948 को। अगला क्वेश्चन, नीमराणा ठिकाना मत्स्य संघ में कब शामिल किया गया? तो मत्स्य संघ का गठन हुआ था 18 मार्च 1948 को। यह है प्रथम चरण राजस्थान के एकीकरण का। और उस टाइम नीमराणा के शासक आपको पूछा जाए तो राजेंद्र सिंह नीमराणा के शासक थे। नीमराणा ठिकाने के शासक राजेंद्र सिंह। रियासतों के शासक सब याद रखते हैं, बट ठिकानों के शासक भी याद रखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, एकीकरण के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी उस टाइम मारवाड़। सबसे बड़ी हो जाएगी मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत पूछा जाए तो शाहपुरा।
अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी पूछी जाए तब हो जाएगी जयपुर, जनसंख्या की दृष्टि से। और सबसे छोटी पूछा जाए जनसंख्या में भी शाहपुरा होगी। सबसे पुरानी रियासत पूछी जाए तो मेवाड़ होगी। और सबसे नवीन रियासत पूछी जाए तो झालावाड़ रियासत, उस टाइम अंग्रेजों ने नई रियासत बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 25, एकीकरण के समय सबसे नवीन रियासत क्वेश्चन आ गया, तो ये हो जाएगी झालावाड़। उस टाइम अंग्रेजों ने बनाई थी और झालावाड़ कोटा राज्य से अलग होकर ये नवीन रियासत बनी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान के सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया? तो ये थे मेवाड़ के महाराणा। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने कहा कि सरकार एकीकरण कर रही है, उसके बजाय हम सभी शासक एक होकर राजस्थान यूनियन का गठन कर लेते हैं। उसमें जो राजपूताना, गुजरात व मालवा के सभी शासक इसमें आए थे और ये सम्मेलन हुआ था उदयपुर में, परंतु ये सफल नहीं हो पाया 25-26 जून 1946। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से शंकर देवराय समिति के सदस्य नहीं थे। तो शंकर देवराय समिति का गठन हुआ था एकीकरण के 5वें चरण में। जो एकीकरण का 5वां चरण था जिसमें मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया था, तो उसमें ये शंकर देवराय समिति बनी थी। तो इसमें 1+2 थे। तो अध्यक्ष शंकर देवराय खुद थे, एक सदस्य थे R.K. सिद्धावा, एक सदस्य थे प्रभुदयाल, ठीक है यार, और KM पन्नीकर, तो उसमें फजल अली समिति के सदस्य थे। तो ये होगा राइट आंसर, ये सदस्य इसके नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ये थी फजल अली समिति। इसका गठन हुआ था जो एकीकरण के 7वें चरण से पूर्व, जो अजमेर मेरवाड़ा और उसका जो विलय करवाना था उससे संबंधित। तो फजल अली इसके अध्यक्ष थे, हरदिनाथ कुंजरू सदस्य, KM पन्नीकर सदस्य, मोहनलाल चुकाड़िया राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, एकीकरण पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा कि आपके पूर्वजों एवं मेरे पूर्वजों के बीच 1765 से चले आ रहे संबंधों का अब अंत हो रहा है? तो ये बोला था उदयभान सिंह जी ने। अगला क्वेश्चन नंबर 30, व्रत राजस्थान का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? व्रत राजस्थान आएगा चौथे चरण में। चौथे चरण में ये होगा जयपुर में, और जयपुर में आ जाएगा सिटी पैलेस। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने थे गुरमुख निहाल सिंह 1 नवंबर 1956 को, जब राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण हो गया और 7वें संविधान संशोधन से राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद सृजित किया गया, तब राजस्थान के प्रथम राज्यपाल ये गुरमुख निहाल सिंह बने थे। क्वेश्चन नंबर 32, संयुक्त व्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो संयुक्त व्रत राजस्थान आएगा 5वां चरण। 5वें चरण में प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। तथा इस संयुक्त व्रत राजस्थान के राजस्व मंत्री पूछा जाए तो ये थे शोभाराम कुमावत, 5वें चरण के राजस्व मंत्री संयुक्त व्रत राजस्थान के। डीप में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा को कहा जाता है? तो उस टाइम जब तक अजमेर राजस्थान में नहीं मिला था तो अजमेर मेरवाड़ा की अलग विधानसभा थी, उसे धारासभा कहा जाता था। तथा इसमें 30 सदस्य होते थे, 30 सदस्य। और हरिबाऊ उपाध्याय अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री थे, हरिबाऊ उपाध्याय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, सिरोही को राजस्थान में कब शामिल किया गया? सिरोही को राजस्थान में छठे चरण में शामिल किया गया था। तो छठा चरण हुआ था, इसमें डेट दे रखी है 26 जनवरी 1950 को राजस्थान के एकीकरण का छठा चरण हुआ था। उस टाइम सिरोही को राजस्थान में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, बिस्मार्क की उपाधि किसको दी गई? तो बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क था जर्मनी में, जो पूरे जर्मनी के एकीकरण का श्रेय जाता है बिस्मार्क को, और भारत के एकीकरण का श्रेय जाता है सरदार पटेल को। तो सरदार पटेल को बिस्मार्क की उपाधि दी गई। अगला क्वेश्चन नंबर 36, सुनील टप्पा को मध्य प्रदेश से राजस्थान में कौन से चरण में शामिल किया गया? तो ये 7वें चरण में शामिल किया गया था। 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को। सुनील टप्पा मध्य प्रदेश का था, उसको राजस्थान में शामिल कर लिया। और हमारे राजस्थान में सिरोंज क्षेत्र था, सिरोंज, वो हमने मध्य प्रदेश को दे दिया। क्वेश्चन नंबर 37, संयुक्त राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो संयुक्त राजस्थान कहा जाता है थर्ड चरण को। थर्ड चरण के उद्घाटनकर्ता थे चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
क्वेश्चन नंबर 38, महाराज प्रमुख का पद किस समूह में बनाया गया? तो महाराज प्रमुख का पद सर्जित किया गया था चौथे चरण में। तो चौथा चरण कौन सा है? व्रत राजस्थान हो जाएगा 30 मार्च 1949। क्वेश्चन नंबर 39, संयुक्त राजस्थान के कनिष्ठ राज प्रमुख कौन थे? संयुक्त राजस्थान मतलब तीसरा चरण। तीसरे चरण के हम देखा जाए तो तीसरे चरण में राज प्रमुख तो थे उदयपुर के महाराजा सज्जन सिंह, और फिर आ जाएगा उपराज प्रमुख आ जाएगा कोटा महाराजा भीम सिंह। फिर आ जाएगा वरिष्ठ और कनिष्ठ उपराज प्रमुख। तो कनिष्ठ उपराज प्रमुख में आ जाएंगे जो डूंगरपुर महाराजा है, डूंगरपुर महाराज लक्ष्मण सिंह। क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री के रूप में कौन थे? संयुक्त राजस्थान आएगा तृतीय चरण, तथा तृतीय चरण में प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा को तृतीय चरण में प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो तृतीय चरण का उद्घाटन किया गया था उदयपुर में, और उस टाइम तृतीय चरण की डेट क्या होगी? 18 अप्रैल 1948। क्वेश्चन नंबर 41, विद्यापीठ का उद्घाटन करता कौन था? विद्यापीठ मतलब जो भी वनस्थली विद्यापीठ है निवाई टोंक में, वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक में, और उस टाइम इसकी स्थापना करी थी हीरालाल शास्त्री ने। तो विद्यापीठ का उद्घाटन करता ये हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42, अजमेर 26वां जिला कब बना? ये मैंने पहले ही बता दिया, 1 नवंबर 1956 को जब एकीकरण का 7वां चरण कंप्लीट हो गया तब अजमेर को जिला बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, महाराज प्रमुख पद को कब समाप्त किया गया? तो महाराज प्रमुख पद को 1955 में समाप्त कर दिया गया था, 5 जुलाई 1955, 5/7/1955, जबकि राज प्रमुख का पद 1 नवंबर 1956 को समाप्त किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, विधिवत रूप से राजस्थान का नामकरण कब किया गया? विधिवत रूप मतलब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, तब राज्य का नाम हमारा राजस्थान हो गया 26 जनवरी 1950 छठवें चरण में। क्वेश्चन नंबर 45, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद कब दिया गया? अभी मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया 1 नवंबर 1956 7वें चरण के बाद में। क्वेश्चन नंबर 46, मत्स्य संघ का कुल क्षेत्रफल कितना था? एकीकरण का प्रथम चरण मत्स्य संघ, उसकी वार्षिक आय पूछा जाए तो 184 लाख 1,84,00,000 वार्षिक आय। क्षेत्रफल पूछा जाए तो 12,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, और जनसंख्या पूछा जाए तो 18 लाख जनसंख्या थी मत्स्य संघ की। मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर 4 रियासतें तथा नीमराना ठिकाना था। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 पहला चरण सही है। राजस्थान संघ दूसरा चरण 25 मार्च 1948 सही है। संयुक्त राजस्थान तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 सही है। व्रत राजस्थान 30 मार्च 1949 आएगा चौथे चरण में। तो ये राइट आंसर होएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 48, ये दिया हुआ है असुमेलित मत्स्य संघ के शोभाराम कुमार प्रधानमंत्री थे। पूर्वी राजस्थान के गोकुलाल असावा थे। संयुक्त के माणिक्यलाल वर्मा थे, जबकि व्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री होंगे हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास नहीं होंगे। तो राइट आंसर होएगा डी। क्वेश्चन नंबर 49, लावा ठिकाने को राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में किस रियासत में मिलाया गया था? तो लावा वर्तमान में तो टोंक में, परंतु उस टाइम जयपुर रियासत में इसको मिलाया गया था, लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में। क्वेश्चन नंबर 50, स्वतंत्रता के बाद देश की रियासतों का एकीकरण किसके प्रयासों से? तो ये रियासती विभाग के सचिव वीपी मेनन तथा अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक व दो दोनों इनके प्रयासों से संभव हुआ था। तो ये हमने राजस्थान के एकीकरण के 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है तथा मात्र 20 मिनट में हमने इनको कंप्लीट कर लिया। ये पटवार, वीडियो मेंस, रीट मेंस परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।